नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आगे चलते हैं। परम पदम वैष्णवमामनन्ति तद यन्नेति नेतीत्यदुत्सिशिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यन्मनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। ये हमने लिया नहीं था, कर लिया, पढ़ा तो था। पढ़िए बात। ये हो गया था ना प्रभु जी, पर थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बोला था आपने कल की, हल्का सा पिछला ले लिया करेंगे, अदरवाइज ये पूरा हो गया था प्रभु जी। आज 19 था। तो योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। तो वो स्थिति, परम स्थिति हमारी कॉन्शियसनेस की स्थिति है, चेतना की स्थिति है। कहीं बाहर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। कॉन्शियसनेस की स्थिति, चेतना की स्थिति, अंतःकरण की स्थिति या मेरी स्थिति, इनर से, अंदर से। परम स्थिति का पता जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है, अतः वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, वननेस फील करता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, यानी कि कुछ भगवान से अतिरिक्त देख करके उसे भोगना, उसको कंट्रोल करना नहीं चाहता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है, अर्थात प्रत्येक क्षण उनकी द्वारा कंट्रोल होता है, यूज होता है, उनका इंस्ट्रूमेंट बनता है, खिलौना बनता है उनके हाथ का, ना कि किसी को अपने हाथ का खिलौना बनाता है। ये अंतर है। अब भगवत गीता में मध्याम मिराधाम कई बार बताया गया, और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम असीम है, सीमा नहीं है, असीम है, अनलिमिटेड। तो असीम का मतलब क्या हुआ? उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है, जिसमें स्थित लोक वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम में जो भौतिक व्योम से तथा इसके 7 आवरणों से बहुत ही दूरी पर है, वहां ना तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, ना ही चमकीले प्रकाश के लिए बिजली की जरूरत है, क्योंकि लोग स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक चमकीले हैं। सारे भगवत भक्त, ये लोक की बात आ गई। मध्धाम। अब क्या होता है कि है असीम, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है, सर्वत्र यही है, ऐसा समझ लो। लेकिन उसमें कहीं भौतिक क्षेत्र हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं हमारी डिजायर से। जैसे आकाश में बादल का टुकड़ा हो, कोई साफ आसमान है लेकिन एक बादल का टुकड़ा दिखाई दे रहा है,
तो आकाश तो बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं समझ लो, लेकिन उसमें बादल का टुकड़ा छोटा सा, कुछ भी नहीं है लेकिन है। ऐसे ही अनंत आध्यात्मिक परिवेश में हम भौतिकता की सृष्टि करते हैं अपनी भोग इच्छा के कारण, अपनी इच्छा के कारण। माया जो नहीं है वो हमें देखने की इच्छा होती है, तो वो चीज बन जाती है। तो यानी सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड है, भगवान पर निर्भर है, स्वतंत्र कुछ नहीं है, सब कुछ उनके लिए है। ये रियल स्थिति है, नेचुरल, सर्वत्र। लेकिन हमारे माइंड में हम क्रिएट करते हैं कि इट्स फॉर मी, फॉर माय एंजॉयमेंट। और भगवान नहीं है, ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। चोर चोरी कब करता है? जब वो पुलिस की अनुपस्थिति अपने माइंड में अनुभव करता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, मेरा पुलिस नहीं पकड़ सकती मुझे। उसे अपने माइंड में क्लियर होता है, तभी वो चोरी कर पाता है। अगर उसे डर हो सकता है पकड़ा जाऊं, चोरी नहीं कर पाएगा। पहले माइंड से उस डर को निकालता है, पुलिस को निकालता है, जैसे भी निकाले उसकी विधि है। पर नहीं, अच्छा शासक हो, उसके भय से वारदातें कम हो जाती हैं, क्राइम कम हो जाता है, और जो होता है उसको भयंकर दंड मिलता है। तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके यहाँ चोरी क्या, खुला, सब खुला रहता है, कोई ताला नहीं, कोई वो नहीं, सब अपने आप सब सही चलता है। किसी से गलती हो जाए तो फिर वो खुद ही आकर निवेदन करता है अथवा प्रायश्चित करता है। तो इस प्रकार से जब चेतना में परम सत्ता की अनुपस्थिति होती है, तभी ये सब चीजें आती हैं। तो परव्योम असीम है, उसमें अनंत वैकुंठ लोक है, भगवान के धाम है। उस व्योम में जो भौतिक व्योम से और 7 आवरणों से बहुत ही दूरी पर है। अब जब कोई स्वप्न देख रहा है, अपनी ही दुनिया में जी रहा है, अपनी ही क्रिएशन में, उससे वास्तविकता तो बहुत दूर है ना। हो सकता है सपने में किसी के पति के सिर पे सींग या किसी के बॉस के सिर पे सींग निकल आए, उसे गुस्से में एक इविल दिखाई दे, राक्षस। सींग निकला है, दांत निकले, सपने में हो सकता है, क्रिएशन हो सकती है। बट एक्चुअल में तो बॉस के ऐसा होने वाला नहीं है, जो सामने जाएगा तो सब नॉर्मल है यार। तो माइक जगत में, यानी हमारी माया में, यानी हम भौतिक भोग की जो हमारी टेंडेंसी है, इसमें इस क्रिएशन को हम भौतिक बनाते हैं। क्योंकि परव्योम असीम है, तो ये भौतिक वैकुंठ, भौतिक जगत कहाँ एग्जिस्ट करता है? कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारी माइंड में एग्जिस्ट करता है, हमारी थॉट में एग्जिस्ट करता है। वही जगत भक्त के लिए आध्यात्मिक होता है। क्यों हमारे लिए भौतिक होता है? क्यों? क्योंकि सारे भगवत भक्त भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। वो जानते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, अथवा दूसरे शब्दों में वो भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र और सुहृद मानते हैं, इसलिए उन पर विश्वास रखते हैं, उनकी बात पर विश्वास रखते हैं और उनके अनुसार जीते हैं, मन के अनुसार नहीं। वो ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते। केवल उन्हें ही सारे वैकुंठ लोक स्पष्ट दिखते हैं, बाकी लोगों को नहीं दिखते। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते, कोई क्रिएशन अपनी नहीं करते, जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं। और ना ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गंवाते। तो हम लोगों के लिए, जिनको माया क्या है, ब्रह्म क्या है, क्लियर करना होता है। क्योंकि हम भोगना चाहते हैं ना, जब हम एंजॉय करने की टेंडेंसी में है, भोगने की टेंडेंसी में है, इसका मतलब हमको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमारे लिए ब्रह्म और माया में भेद है, लेकिन जो भगवान से कनेक्टेड है उनके लिए माया होती ही नहीं है।
माया डज नॉट एग्जिस्ट फॉर देम, होती ही नहीं उनकी माया। उनके लिए कुछ भौतिक नहीं होता। वे ना तो अपने को भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, न ये तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ईश्वर है, या ईश्वर अवतार ग्रहण करता है तो भौतिक शरीर धारण करता है। ना ही वो किसी अस्पष्ट सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार के अवरोधक हैं। ये सारी जो उनकी खोपड़ी में समस्याएं नहीं होती, लेकिन प्रचार में हम सबको सबको खंडित करके निकालना होता है, जीव को, उसकी चेतना को शुद्ध करना होता है, इसलिए सब चर्चाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन जो प्योर डिवोटीज हैं वो सबसे बियॉन्ड हो चुके हैं, वो क्लियर हो गया, उनको कुछ टेंशन नहीं, सब क्लैरिटी है। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग, यानी निर्विशेषवादी कोई ट्रांसेंडेंटलिस्ट नहीं है, एक्चुअली वो अभक्त हैं। वो होंगे उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी, लेकिन वो भक्त नहीं है भगवान की, अभक्त हैं। सेवा भाव नहीं है उनके अंदर, भले ही मुक्त हो गए, उससे कुछ नहीं होता। निर्विशेषवादियों के अतिरिक्त या अभक्तों के अतिरिक्त कुछ भी कह लो, ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने को भगवत भक्त कहते हैं, लेकिन अपने अंदर मोक्ष की भावना छिपा के रहकर निर्विशेष ब्रह्म से एक होना चाहते हैं। वो भक्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वेश धारण कर लेंगे हो सकता है, या नहीं धारण करेंगे वैसा, तो मुंह से बोलेंगे ऐसी बातें जो आम जनता कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है कि तो भक्त हैं, बट हृदय में मोक्ष की भावना छिपाए रहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म से एक होने की भावना। मोक्ष मतलब यहाँ जो वो नहीं कि कामनाओं से रहित होना, मतलब निर्विशेष ब्रह्म से लीन होना। वो साकार एक माध्यम मानते हैं, परम तो निराकार ही है, ऐसा मानते हैं। भले ही प्रिया प्रीतम कितना कुछ करें, लेकिन उनकी छोटी छोटी शब्द बता देते हैं कहीं बीच में आकर के कि वो एक्चुअली तो कुछ आकार है नहीं उसका। वे खुले विलास द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं, विकास द्वारा, विलास द्वारा, खुले विलास द्वारा, और दूसरे ऐसे लोगों को मार्गच्युत करते हैं, मार्ग पर चलते चलते च्युत हो जाते हैं, भटक जाते हैं ऐसे लोग। कौन? जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यसनी होते हैं। निरे मूर्ख हैं, वो बड़ी जल्दी से हवा का झोंका, गाड़ी आई, हवा वैक्यूम बनाया तो तिनका या पत्ते या कागज के टुकड़े उड़ करके उस साइड में बहने लगते हैं। उधर से दूसरी कार आती है, फुल स्पीड में जूम करके वैक्यूम क्रिएट करती है, वो फिर उसके पीछे कुछ देर दौड़ते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं कभी इधर दौड़ते हैं। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, और ऐसी मेजोरिटी अगर यूट्यूब के फॉलोअर्स हों, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हों, या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हों, तो उससे क्या वैल्यू है? वो अभी आए इधर, फिर रील को स्क्रॉल करके उधर, फिर परसों किधर, उनका कोई वो नहीं है, उन्हें बस भोग चाहिए, उन्हें सुविधा चाहिए, उन्हें व्यवस्था चाहिए, सम्मान चाहिए, ये सब चीजें मिलती रहे बस। डोनेशन देने में कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चीजें मिलती रहे तो डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन खरा खरा सुनने को मिले फिर भी डोनेशन दें, ये कठिन है। तो मूर्ख होते हैं निरे, या उन्हीं के समान व्यसनी होते हैं निर्विशेष, भगवान की स्थिति को नहीं मानने वाले। तो ऐसे सारे अभक्त, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, सारे अभक्त व्यसनी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त और लंपट स्त्रियों में आसक्त, क्योंकि हायर टेस्ट मिला नहीं है तो कहीं ना कहीं तो मन लगेगा, अथवा सम्मान की अभिलाषा के लंपट। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा योगियों की सूची से अलग कर दिए गए हैं, तो हमने कल लिया था।
इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है, जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान ये वैकुंठ लोक की ही किरणें हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। तो ये भी भगवान के ऊपर ही निर्भर करती है ब्रह्म ज्योति, और प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन पर निर्भर रहती है, उन्हीं में लीन हो जाती है प्रलय के बाद। तो कुछ भी उनसे अलग तो है नहीं, स्वतंत्र है नहीं। इसलिए भक्त जो होता है वो भगवान को पकड़ता है और भेदभाव चक्कर में नहीं पड़ता जाता। ब्रह्म अब्रह्म, वो सीधा भगवान की सेवा में लगता है डायरेक्ट। माया को अलग करने का झंझट वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि माया वही है जो कृष्ण से कनेक्ट नहीं है। वो अपने माइंड में क्लियर कर लेता है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, ईशावास्यम सर्वम। जब सब कुछ भगवान से लगा हुआ है तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर भौतिक है ही नहीं कुछ। बस भगवान के अनुकूल उसको यूज करना है, नहीं उनके काम का तो मेरे काम का नहीं। जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का, उसका सिद्धांत होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, अच्छी तरह जानता है कि भगवान पर ब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु से गुथे हुए हैं। सूत्रे मणिगणा इव। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। ये है की पॉइंट। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। ये विजन जिसका आ गया है, ध्यान रहे, प्रत्येक वस्तु को, कैसी वस्तु को? प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। लाइन छोटी सी है लेकिन यही है, पूरा स्ट्रेंथ इसके अंदर है। जब भगवान की संपत्ति है तो मेरे लिए तो काम की नहीं है ना, मेरे भोग के लिए नहीं है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है, इसीलिए वो सेवा में उपयोग करना चाहता है, और कोई कारण नहीं। और वो प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। टेंशन कब होती है? जब हम सोचते हैं कि इट्स इन माई कंट्रोल, मेरे अनुसार। ऑलरेडी भगवान की इंटेंशन इसमें पड़ी हुई है कि ये ऐसे चले, ऐसे रहे, ऐसे रहे, लेकिन हम उसमें अपनी इंटेंशन घुसाते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट होता है। भगवान ने बनाया है सृष्टि में, डीएनए संरचना कर दी, उस डीएनए में घुस के हम कुछ ना कुछ और करते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स आते हैं, उसके प्रॉब्लम्स आती हैं। वो मिसबिहेव करता है, जनरेशंस के लिए हानिकारक होता है। इतना वो आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को और हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है। समझे? हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है। कैसे देखता है? उनके कनेक्शन में देखता है, उनसे उत्पन्न देखता है, और उन्हीं की इच्छा के अनुसार एग्जिस्ट कर रही है ये देखता है। जैसे दोस्त होते हैं या दो भाई हैं, बड़े भाई की शादी हो गई तो वो उसको भाभी के रूप में देखता है, भाई की पत्नी के रूप में, अपने रूप में नहीं देखता वो मेरी पत्नी भी है, नहीं। तो वो देखता है लेकिन उसकी एंगल से देखता है, उनके कनेक्शन से अपना रिलेशन मानता है, अपना अधिकार नहीं जताता है, होना नहीं चाहता है। ऐसे जो
कुछ भी संसार में देखता है उनकी एनर्जी के रूप में देखता है, उनके कनेक्शन में, उनके कॉन्टेक्स्ट में देखता है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं देखता। नहीं, दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप भौतिक है। अब क्योंकि भगवान तो भोगता है नहीं, वो तो निराकार है, क्या वो तो निर्लेप है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ये इसका क्या होगा क्रिएशन का, ये मैं अपन एंजॉय करेंगे। ये रावण की विचारधारा है, हिरण्यकशिपु की विचारधारा है। ठीक, इससे बचना है, नहीं तो माया के चक्र में पड़े रहेंगे और सोचेंगे कि हम भोग रहे हैं लेकिन भोगे जाएंगे, सोचेंगे कि हम कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल होंगे हर क्षण। यही माया है। इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंधिताशयः स्वपार्ष्णि नापीड्य गुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्सून्नमयेज्जितक्लमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो ये योगियों का प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, लेकिन कितने लोग इसको समझ पाएंगे ये तो वही जाने। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग ततो भजाथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये भी हमारे भक्ति के मार्ग के लेवल्स हैं अलग अलग। हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती जाती है, फाइन होती जाती है, और प्रेम ब्रह्मरंध्र समझ लो, प्रेम हमारा। तो ये षट चक्रों का भेदन करके ऊपर जाते हैं हमारे यहाँ। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगत भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि अथासक्तिः भावः प्रेम। तो आदौ श्रद्धा और साधु संग करते हैं, उसके बाद शुरू होता है प्रोसेस अनर्थ निवृत्ति से। तो छह चीज इसमें भी आती है। तो ये प्रेम प्राप्ति कराती है और ये मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इतना अंतर है। तो ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। योगी होकर के मिलियनियर बिलियनियर बिजनेस में उतरते हैं, योगी होकर के, और भगवान की निराकार धारणा को पुष्ट करने के लिए गुरुकुल खोलते हैं। ठीक, और देश भक्ति की बात करते हैं। अच्छी चीज है, आपको लग रहा होगा, बट योग का उद्देश्य क्या एक देश को लेकर चलना है या एक बिजनेसमैन बनना है या क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियां जो मैटर में, संसार में बहिर्मुख हो गई हैं, उसको खींच करके निरोध करना है, रोकना है। योगी सूक्ष्म भोगी हो जाता है, कई बार सटल लेवल पर भोग करता है। तो खैर, ये सब चीजें स्पष्ट हैं, समाज में दिखते हैं ऐसे लोग, तो वो दुरात्मा है, क्योंकि भगवान को अपनी आत्मा नहीं मानते, वो दुरात्मा है।
भले ही कितने फेमस हो, सरकार का सपोर्ट हो, खूब अकूत संपत्ति हो उनके पास, पूरे विश्व में उनकी जय जयकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान को। वो दुरात्मा है जब तक भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति भावना हृदय में नहीं है, सेवा भावना नहीं। भौतिक इच्छाओं को नहीं जीत पाते वो। भौतिक इच्छाएं कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण अन्याभिलाषिता शून्यम, जब तक नहीं होते समझ लो दुरात्मा है, सिंपल है। महात्मा माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। महात्मा कौन? जो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। दैवी प्रकृति मतलब भगवान की भक्ति, मतलब भगवान की डिवोशनल सर्विस, मतलब भगवान के प्रति सेवा भाव। अब भगवान की धारणा ही नहीं है, वो तो निराकार है, तो फिर किसकी सेवा करें? समाज की सेवा करेंगे, इसकी सेवा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, अपनी अहंकार की तुष्टि करेंगे, इच्छाओं को नहीं जीत पाएंगे। और वो कहते हैं कि हम रियलाइज्ड सोल हैं, ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है। अच्छा जी, तो फिर आपके अंदर ये डिजायर्स कहाँ से चल रही हैं, कामनाएं कहाँ से आ रही हैं? ये है दुरात्मा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान सिंपल कह रहे हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। स्पष्ट बताया गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्मा ब्रह्मभूत जो हो जाता है, ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त संपन्न पुरुष हो जाता है, न कांक्षति, भौतिक इच्छाओं से अलग रहता है, कोई इच्छाएं नहीं करता, न शोचति, पास्ट को रिग्रेट नहीं करता, पीछे क्या हुआ, भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, ऐसा हो गया वैसा, कुछ नहीं, ना पीछे का ना आगे का, मुक्त हो जाता है इच्छाओं से, डिजायरलेस हो जाता है। जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं कहाँ पनप रही हैं? भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं। भौतिक इच्छाएं, हमारे अंदर जो इच्छा है, जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं। कृष्ण इतर जो भी इच्छा है, कृष्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसको छोड़ करके कोई भी इच्छा है, वो हमारी मिथ्या अहंकार पर आधारित है, आई को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉल्स ईगो को। और ये उसके बचकाना और व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियम पर विजय पाने के रूप में और 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, अपने अनुकूल चलाना चाहता है। ऐसी मन की वृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज और यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है। और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा योगी लोगों के पास सिद्धियां होती हैं, और वही सिद्धियां वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा सामने प्रत्यक्ष कर दी हैं। वो एक ही चीज है। ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा भौतिक विज्ञान की छद्म अहंकारवादी उस परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है। किसको ललकारने का प्रयत्न करता है? शक्ति को, जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य के सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकती है। कोलैप्स हो जाता है इनका सारा सिस्टम एक क्षण में, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है धड़ाम। तो देखते हैं, गले झांकते हैं कैसे हो गया। सुस्थित आत्मा जो अपनी पोजीशन में स्थित है, बिल्कुल प्रॉपर ठीक ठाक है,
ऐसा आत्मा यह ब्रह्म सिद्ध आत्मा अच्छी तरह जानता है कि परब्रह्म यह भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव है। वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव को मानने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ है और वो स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है, भगवान का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक और सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता भगवान है। हम भगवान के भोग में सहयोग करने के लिए हैं। कृष्णा को जो इच्छा है उसमें हम निमित्त बने बस। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। अब वो पॉजेसिवनेस छोड़ देता है, अपने अहंकार को संतुष्ट करना छोड़ देता है। वो भगवान की बात को लेकर के, भक्तों के सम्मान को लेकर चलता। अपना ईगो तो कुटने दो, मेरा कोई अपमान करे कोई बात नहीं, कृष्ण का अपमान, भक्तों का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसे रहता है। अपना प्रयास, अपना भौतिक प्रभुत्व जिताने का व्यर्थ का कार्यकलाप प्रदर्शन बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वो भगवान की श्रद्धा पूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। पूरी तरह, एक भी अंश में अलग नहीं रहता। यही प्रयास हमें करना है। तो ये जो स्वीकृत पद्धति है, सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि है, उसके द्वारा ये प्रोसेस है पूरा, आप पढ़ ही चुके हो। कैसे चक्रों का भेदन करना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये प्रोसेस। लेकिन बात क्या है कि प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास योगी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी। अभी हो सकती है, बट जन सामान्य के लिए सामान्य बात तो नहीं है। तो उस समय सामान्य क्यों थी? क्योंकि उन दिनों जीवन और चरित्र की शैली अनुकूल थी। जीवन की शैली, अब बताओ, लेट नाइट, मिडनाइट ईटिंग, स्लीपिंग और अर्ली मॉर्निंग तो रेयर ही। जन सामान्य की शैली कैसी है? आप देखो, जन सामान्य की कैसी शैली है, जीवन शैली। कोई खाने का नियम नहीं, कोई सोने का नियम नहीं, कोई भोगने का नियम नहीं। कुत्ता कार्तिक मास के आसपास आप देखोगे कि वो दोनों जोड़े बना करके एक दूसरे से प्यार करते मिल जाएंगे आपको। उनका उस समय होता है। हर समय देखे कभी आप कुत्ता कुत्तियों को साथ में लगे पड़े हैं? लेकिन आदमी कुत्ते से भी गिर चुका है। उस कुत्ते कुतिया के पास कंट्रोल करने की विवेक शक्ति नहीं है, उनके पास ऐसी हायर इंटेलिजेंस नहीं दी है। नेचर के द्वारा ही वो कंट्रोल्ड है। नेचर, प्रकृति, अपनी प्रकृति से नियंत्रित है। और हम कैसे हो गए मनुष्य? इनकी भोग का कोई नियम नहीं, न दिन देखें, न रात देखें, न संध्या का समय देखें, न स्थान का चयन करें, कहीं भी शुरू। ये परिस्थिति हमने आंखों से देखी, विशेषकर दिल्ली जैसे एरिया में। मुंबई तो गए एक आध बार, तो घूमे नहीं ज्यादा। मेट्रो में चैन नहीं इन लोगों को, पार्क में चैन नहीं इन लोगों को, कुत्ते कुत्तियों से भी गिरे, कहीं चैन ना, रोड पे चैन नहीं इन लोगों को। भरी बस में बिल्कुल नेट पहन करके और चढ़ी जा रही हैं। सारी बस उन्हीं को देख रही है, हम सबको देख रहे हैं। ये सब चल रहा है, फिर पीछे पीछे सब चलता है। ये मनुष्य कैसा ऊंचा मनुष्य है? तो कुत्ते से भी गिरा हुआ मनुष्य। कुत्ता सम्मान नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए कि तुम लिमिटेड हो, एक प्राइम टाइम फ्रेम में तुम दिखाई देते हो इस क्रिया करते हुए। आदमी का कुछ नहीं पता, वो तो कहता है जी दिल है कि मानता नहीं। अच्छा ठीक है। तो अब ये शैली, चरित्र की शैली, जीवन की शैली क्या अनुकूल है योगाभ्यास के? बताओ।
पहले सामान्य बात थी, अब नहीं है। कलयुग का वर्तमान समय का प्रभाव विचलित करने वाला बन गया है। इवन दाढ़ी वालों के भी केसेस सुनने में आते हैं, साधुओं के भी, जो सो कॉल्ड साधु होते हैं उनके भी सुनने में आते हैं, भी बाबा जी हैं, ठाकुर जी हैं, सब पकड़े जाते हैं। ये हालत है कलयुग की। पहले कोई एक रावण था, वो भी क्लियर था, वो धूर्त है, लेकिन वेश बदल करके आया था। अभी तो उसे कितने भरे पड़े हैं, मार्केटिंग बढ़िया से चल रही है, तो डिलीट करते रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं दबी दबाई खबर निकल गई तो फिर केस बन जाता है, और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। चल तो सब रहा है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसके पीछे पीछे पता चल रहा है, अभी कहाँ से न्यूज आई थी, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि सब भाई बहन बनो। उनके मेन सेंटर के पास जो भी उनका होता डस्टबिन, वहां इतने भोग करने के बाद जो बचाने के लिए आप फेंकता है आदमी, हरे भरे मिले हैं उसमें। और प्रभुपाद ने पहले ही कह दिया था, अरे तुम भगवान की भक्ति करोगे नहीं, उनसे प्रेम करोगे नहीं, रस तो तुम्हें चाहिए, सुख तो चाहिए, तो छुपा छुपी करोगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे, तो वो यही होता है, इलीगल संबंध होते हैं। इसे सहना कठिन है, इन वासनाओं को, आसान थोड़ी है, मजाक थोड़ी है, समझ रखा है इसको, अच्छों को झुका देती है। तो ठीक है, कोई एक आध निकल गया, सब थोड़ी निकल जाएंगे। जन सामान्य के लिए ठीक नहीं है इसे विचलित करने वाली परिस्थिति है कलयुग की। किसी भी आश्रम में चले जाओ, परिवेश ऐसा हो गया है सब तरफ से, चाह करके भी व्यवस्था बनानी बड़ी कठिन हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। कौन प्रशिक्षित है? आसन पर बैठना कितनी माओ ने अपने बच्चों को सिखाया है? गिन करके आप ले लो, 1 2 3 4 5 हो गया, ऐसे गिनोगे बस। उसे सुविधा दी जा रही है, उसे पैम्पर किया जा रहा है, लाड़ लड़ाया जा रहा है। इवन वो 30 साल का 25 साल का हो गया फिर भी लाड़ लड़ा, बच्चा ही बना हुआ माँ का, और बच्चों का बाप बन जाता कितने, अभी तक बच्चा बना के रखा, दाढ़ी निकल गई है और डिग्री पा ली है, अभी भी बच्चा है माँ का। को मतलब कहने का, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उसे कुछ सिखाया नहीं गया है, उसे कुछ सहना नहीं सिखाया गया है, पैम्पर कर रहे हैं। अब जितने अमीर बाप की औलाद है इसलिए बिगड़ती है सारी। तो कहाँ प्रशिक्षण मिल रहा है? इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके, इसलिए सिंपल विधि है, जन साधारण के लिए मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। अब भगवान नाम का, पवित्र नाम का, भगवान के कीर्तन करना वो भी नहीं कर पाते, और वो योगी बनेंगे, क्या बात है। कितनी बार नाइट फॉल होता है, वो योगी बनेंगे, जय हो, योगी बनेंगे। ब्रह्मचर्य कंपलसरी है, नहीं हो पाएगा नहीं तो मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है केवल कीर्तन करके। तो कीर्तन ढंग से करे तो सही, 1 घंटा 2 घंटा परिवार मिल करके, पर एक धुन ले लो कोई सुंदर सी, सिंपल धुन, ज्यादा टफ नहीं, और उसको 1 घंटे तक कंटिन्यू महामंत्र चलाओ। सब परिवार के लोग मिल करके, एक लीड करे, जो भी अच्छा गा सकता है, बाकी इसको फॉलो करें। करताल है अच्छी बात है, मृदंग अच्छी बात है, हारमोनियम अच्छी बात है, गिटार है, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट है, नो प्रॉब्लम, नहीं है कोई बात नहीं, सिंपल एक ताल में, और बस शुरू कर दिया। महामंत्र पर फोकस करना है, जोर जोर से कीर्तन करना है, उत्साह में भरकर, जितना आप कंठ भर के गा सकते हो गाओ।
1 घंटा कीर्तन ढंग से कर लो फैमिली के साथ। उस समय न फोन चले, न ये न वो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, केवल मैं प्रभु के साथ हूँ, एकांत बिल्कुल हो जाए, ऐसा मन में केवल कीर्तन में और कुछ ना है चिंतन में, ऐसा पूरा मन डुबा करके जोर जोर से चिल्ला कर कीर्तन करिए, दरवाजे दरवाजे सब बंद करके, फैमिली पूरी मिलके। वो 1 घंटा आपको जो स्थिति देगा चित्त की, वो आपको नहीं दे सकता कोई, ये गारंटी है। और योगी कोई है, उसका मन स्थिर है, वो कीर्तन करे, बहुत जल्दी एडवांसमेंट करेगा। तो इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसलिए ये चीज है। नाभ्याम स्थितम हृदयधिरोप्य तस्मादुदान गत्यो रसितन्नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। अगला श्लोक। तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठ दृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः। पढ़िए। सुषमा माता जी। हेमा माता जी आप भी पढ़ लीजिए को। जी। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु को दोनों भौहों के बीच लाना चाहिए और तब प्राणवायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा श्री भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब, और मुक्त नहीं है तो फिर क्रम से दर्शन करता हो भोगता हो जाए। भगवत धाम जाना, भौतिक बंधनों को त्यागना, फ्लाइट टेक ऑफ करना और अपना डेस्टिनेशन पर फ्लाइट पहुंचा देना। इसकी शर्त ये है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये होना चाहिए। ये नहीं है, इसलिए आगे नहीं हो पाएगा। आयु तथा इंद्र तृप्ति के अनुसार भोग की कई कोटियां हैं। आयु के अनुसार भोग की अलग अलग कोटियां। देखो, बच्चा है, खिलौनों से खेलेगा, थोड़ा बड़का हो जाएगा तो और कहीं खेलेगा, और बड़का हो जाएगा तो फिर श्रीमती जी से खेलेगा, है ना। उसके बाद पैसे से खेलेगा, उसके बाद इज्जत से खेलेगा, अपनी पोजीशन पोजीशन बना के रखेगा। तो बड़ा हो गया तो पोजीशन हो गई है, उससे खेलेगा, अपनी ईगो से खेलेगा। अलग अलग तरीके से लोग खेलते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति करते हैं, भोग करते हैं। आयु और इंद्रिय तृप्ति के अनुसार भोग की, भौतिक भोग की कई कोटियां हैं, कई कोटियां हैं, कई प्रकार हैं। भगवत गीता में सबसे अधिक जीवनावधि तक इंद्रिय भोगों के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति।
ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को इससे आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई जरूरत नहीं है जीने की, संसार में लंबा जीने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सब नष्ट हो जाएगा, उसे भगवत धाम लौटना ही होगा एक ना एक दिन। फ्रस्ट्रेट होना ही है संसार से, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी समय। बोलेगा आप लौट चले। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं के से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भौतिक सुविधाएं मिनिमम रिक्वायरमेंट शरीर चलाने के लिए ठीक है, लेकिन अधिक और वेस्ट ऑफ टाइम। भगवत गीता में कहा गया है कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। सब एक ही श्रेणी के सुख हैं, कुछ अंतर नहीं है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता, ये बहुत सुंदर पॉइंट है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। ये रेड सिग्नल है, रोकने वाला सिग्नल। जाओगे कब? जब तुम आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझो और जब आप जा सकते हो। नहीं तो बार बार ये संसार आकृष्ट करेगा, भोग आकृष्ट करेंगे। जब करेंगे, योग करेंगे, सो मैनी ध्यान करेंगे, जो भी हम करेंगे, वैराग्य का वेश धारण कर लेंगे, लेकिन बार बार संसार खींचेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति के प्रति हमारा क्लियरिटी नहीं है और आध्यात्मिक प्रकृति का पता नहीं है। इसलिए फिलॉसफी तो समझनी पड़ेगी। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा ये प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार से शून्य है, शून्यवादी लोग हैं, घातक है, बहुत घात करने वाला है। और ये क्या है, वो इसलिए आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि भाई सब जीरो है और डिजायर हमारी भरी पड़ी है, इच्छाएं बहुत है भोगने की, सुख लेने की। जब जीरो हो जाएगा तो यार होना ही है जीरो, एक दिन छोड़ो, भोग लो जितना भोगना है। उधर से और ज्यादा भोग का उनकी वृत्ति बनती है क्योंकि वो नहीं मिलेगा। इसलिए शून्यवाद बहुत खतरनाक है, भोग की ओर धकेलने वाला है। तो इसलिए जो अल्पज्ञ, कम जानने वाले हैं, को परम या परमेश्वर की कोई धारणा हो ही नहीं पाती। होता क्या है, वो अपने को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन बहला लें अपना, ठीक है हम तो सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, किंतु वो नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं होती, हो सकती। जैसा कि श्लोक में बताया गया था, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों को पूरा जानकारी रहती है, वैकुंठ लोक, भगवान, भक्त, उनके साथ संबंध, सब कुछ क्लियर रहता है। तो अकुंठ या वैकुंठ ये आध्यात्मिक जगत का ही अर्थ है, अथवा भगवान के साथ एसोसिएशन, संगति, जिसका टारगेट है केवल वही संसार में रहते हुए अपने बंधनों को त्याग सकता है। जिस किसी ने भी संसार की आसक्ति कौन त्याग सकता है? जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत और भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना टारगेट बना रखा है। कल जिमी प्रभु फोन में प्रश्न कर रहे थे, उसका लक्ष्य क्लियर हो गया। भगवान की डायरेक्ट एसोसिएशन, संगति और आध्यात्मिक जगत को अपना टारगेट बना रखा है। केवल वही इस संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। बाकी लोग जीवन मुक्त नहीं हो सकते, वो डिक्लेयर कर सकते हैं आई एम फ्री, आई एम मुक्त, बट होते नहीं है। बंधन, भौतिक बंधन, ध्यान रहे,
भौतिक क्या है? जहाँ कृष्ण का कनेक्शन नहीं है। मेरा बेटा, मेरी बिटिया, मेरी वाइफ, माय हस्बैंड, माय प्रॉपर्टी, माय दिस, माय दैट, ये सब है भौतिक। कृष्णास पैलेस, वही ईंट पत्थर घर में लगा करके कहते हैं इट्स माय होम, वही ईंट पत्थर लगा कर कहते हैं इट्स टेम्पल, लॉर्ड्स टेम्पल, लॉर्ड्स रेजिडेंस। कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। एक को बनाया गया भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संगति के लिए, भगवत भावना, कृष्ण भावना के लिए। एक को बनाया गया भोग करने के लिए, पर्सनल एंजॉय करने के लिए। तो ईंट पत्थर भौतिक नहीं है, भौतिक चेतना है। और नहीं तो उसी जगह अगर आप डोनेट कर दो, भगवान मन से संकल्प कर लो कि प्रभु का है। अब देखो कितने राजाओं ने अपने महल भगवान की सेवा के लिए। अब महाराज देखो जयपुर में आप जाओ, वहां के राजा ने ही ठाकुर जी को कहा आप यहाँ आइए, मुगलों की बहुत हड़कंप चल रही है, आप यहाँ आइए। अपना महल दे दिया उनको, प्रभु लो रहो। जबरदस्त महल में गोविंद राधा गोविंद देव जी रह रहे हैं। तो वो मंदिर हो गया कि नहीं है बताओ? वो महल है राजा का, ये मंदिर है। बनाया तो राजा ने अपने लिए था, महल तो उसका ही था, तो भगवान को उसने वहां विराजमान किया। ऐसे कितने राजा हुए हैं, अपने महल में भगवान को विराजमान किया, उनको ही दिया ऐसे। तो वही चीज है, बस भौतिक बंधन त्याग दिया, खत्म हो गया, मुक्त हो गया वो उससे, मेरेपन से, मैंपन से मुक्त हो गया। ये परम शब्द और भगवत गीता में कई स्थानों पर आया है। परम धाम शब्द एक ही है। तो जो भी परम धाम को जाता है वो कभी इस जगत में लौट कर नहीं आता। ऐसी मुक्ति इस जगत में, मतलब भोग की चेतना में लौट कर नहीं आता, इंद्र तृप्ति की चेतना में लौट कर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। अब अपनी भोग की इच्छा से लेकर सबसे ऊंचा लोक पहुंच जाओ तब भी कोई फायदा नहीं। तो योग का परफेक्शन ये है कि मरने वाले योगी का मस्तक फटे। जो बड़े बड़े योगी हैं उनका ब्रह्मरंध्र फट करके प्राण निकले, तब समझो कि वो मुक्त हुआ है। ये महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। लेकिन भक्त की बात में वो जरूरी नहीं है, वायु कहीं से भी निकले, लेकिन योगी के लिए ये कंपलसरी है, क्योंकि उसने प्राणवायु चढ़ाई है ना, सब चक्र को भेदन करके गया है ना, तो नीचे से प्राणवायु निकल नहीं सकती, वो तो ब्रह्मरंध्र को फोड़ के निकलेगी, तभी वो मुक्त माना जाएगा। और भक्त तो कैसे भी मरे, मुंह खोल के मरे, मुंह बंद करके मरे, आंखें खोल के मरे, आंखें बंद करके मरे, एक्सीडेंट से मरे, एक्सीडेंट से मरे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ट अटैक से मरे, रोग से मरे, कैसे मरे, क्यों? क्योंकि वो तो जीवन मुक्त है, बॉडी से उसका मतलब ही नहीं है। योगी लोगों को शरीर से थोड़ा होता है अटैचमेंट। तभी तो योग लेके बैठते हैं। पहले शरीर का आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, ये सब बॉडी के लिए है। बाद में उसका उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध, शरीर को मेंटेन करके चित्तवृत्ति का निरोध करना, बस रोक देना, सब इच्छाओं से रहित कर देना, बस इतना ही है, सेवा भाव नहीं। लेकिन भक्त तो भगवान की सेवा में लग चुका है, तो शरीर से परे हो चुका है, वो भगवान से युक्त हो चुका है। प्रॉपर्टी भगवान की, शरीर भगवान का है, जैसे चाहे रखें। ध्रुव महाराज शरीर भगवत धाम चले गए, उनका शरीर भौतिक बचा ही नहीं, है ना? तो ये होता है। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि,
तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। अगर इच्छा है, जैसे किसी का विवाह हो गया है, तो अब उसका जिम्मेदारी पत्नी के प्रति हो गई है, वो पत्नी छोड़ेगी नहीं उसको, वो कहेगी "ए जी, जहां आप जाएंगे ना हम वहीं रहेंगे जी"। तो ऐसे ही जिसका मन, जिसकी इंद्रियां से वासना के कारण गठबंधन हो गया है, भोग इच्छा के कारण गठबंधन हो गया है, वो उसको साथ में लेके जाना ही पड़ेगा, चाहे कहीं घूमे, छोड़ नहीं सकता। जितनी भी सिद्धियां उसके पास आएंगी वो उसके भोग में सहायक होंगी, बिना किसी सहायता के विचरण कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, पा सकते हैं, सिद्धियां हैं सारी। क्योंकि भौतिकतावादी ऐसे लोगों में वास्तव में कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, तभी तो स्पुतनिक भेजते हैं, ये विमान भेजते हैं, कुछ उत्सुकता है अंदर। ये डिजायर ही आदमी को रोके हुई है और थोड़ी है फलानी गैलेक्सी, फलाना गैलेक्सी, ये वो दुनिया भर की चीजें। ये क्यूरियोसिटी जो है, इसकी पराकाष्ठा है कि इसको बनाने वाला कौन है। एक प्रोडक्ट हमने देखा, उस प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, अरे यार इतनी बढ़िया चीजें बनाने वाला कौन है, उससे तो मिल लो कभी। उसके लिए इच्छा नहीं है। एक बार उससे मिल लो कि सारी क्रिएशन आपके हैंड में आ जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा आपको। उन्हें लगाते रहो दिमाग, यहाँ से भेजा, उसने कुछ रिपोर्ट भेजी, जीवन खत्म, फिर दूसरा कर रहा है। अरे उससे मिल लो एक बार जिसने क्रिएशन की है, बात ही खत्म, सारी क्यूरियोसिटी खत्म। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह अल्पज्ञ आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक है लेकिन अल्पज्ञ है, ऐसा व्यक्ति उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं, शास्त्रों में बताई गई हैं। अब भौतिक जगत में कहीं जाना है तो मन बुद्धि तो लेके जाना पड़ेगा, इंद्रियां तो लेके जानी पड़ेंगी। आंख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श इंद्रियां, बोले स्पर्श इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, ये सूक्ष्म है। ये दिख रही है ना, ये पकौड़ा जैसी नाक, ये घर है उस इंद्रिय को रहने का, ऑफिस है ये इंद्रिय नहीं है। ये जो है ना, ये कर्णेंद्रिय रहने का आवास स्थान है, ऑफिस है। ऐसी रसनेंद्रिय जीवा पर रहती है, स्पर्श इंद्रिय संपूर्ण शरीर में विराजमान है। ठीक, तो ऐसी इंद्रियां अपने अपने स्थान पर हैं, सूक्ष्म है। तो उन सूक्ष्म इंद्रियों को मन सहित ले जाना पड़ता है, तभी तो भोगेगा संसार, अनुभव करेगा। भौतिक चीज को अनुभव करने के लिए तो इंद्रियां हैं, सब क्रिएशन तो इसलिए हुई है। तो ये जो भी कुछ है ना, अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की है, उसे भोगने की, उसको यूज करने की, एक्सप्लॉइट करने की, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व की द्योतक हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, क्या करेगा? भोग करेगा, यूज करेगा। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या और क्षणभंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे, लेट इट गो, जाने होनी चाहिए। वो प्रभुत्व जताना नहीं चाहते, प्रभुत्व जताना नहीं चाहते, कंट्रोल करना नहीं चाहते, बल्कि कंट्रोल होना चाहते हैं। इसके विपरीत भक्त तो परम अधिष्ठाता भगवान के द्वारा शासित होना चाहते हैं। बिल्कुल अपोजिट होता है भक्त का चेतना। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है, यानी इन पर से भौतिकता का आवरण हटाना होता है।
भौतिक इंद्रियों से मुक्त होना होता है। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंच सकता है, लेकिन वो भगवत धाम में एंट्री नहीं कर सकता। इंद्रियों की तृप्ति में रत रहने वाली इंद्रियां, यानी अपनी एंजॉय करने वाली इंद्रियां, आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इन्हें तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, और जब वही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं, पूरा 100% दे देती हैं, तो वो भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती। और थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, इसी चक्कर में हम लुढ़क रहे हैं। रस्साकशी देखी है, 2 साइड में ग्रुप होते हैं, इधर होती हैं, इधर होती हैं लड़कियां दोनों साइड में। कभी कभी लड़के लड़के होते हैं, कभी लड़कियां लड़के होते हैं, कंपटीशन होता है, अलग अलग प्रकार के गेम है। रस्सी की एक लाइन खींची होती है, दोनों साइड में रस्सी दे दी जाती है बराबर, और सब खींच कर तैयार हो जाते हैं। 1 2 3 गो। अब जोड़ लगाते हैं, कभी ये इधर को लुढ़कते हैं, कभी ये इधर को लुढ़कते हैं। लाइन को क्रॉस नहीं होने देना है, जो लाइन क्रॉस कर गया वो हार गया। खींच लिया मतलब दूसरे ने। ऐसे ही होता है अपन भी इन इंद्रियों को लेकर के। कभी तो माया हमको, ये इंद्रियां रूपी रस्सी से कभी माया हमें खींचती है, भोग करो भोग करो भोग करो। और कभी भक्त खींचते हैं, भोग मत करो भोग मत करो, भजन करो सेवा करो। अपन रस्सी की तरह बीच में मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर के बैठे हैं, तो इधर खींचते हैं। कभी भक्त कहते नहीं करनी, कहते कर, यही चल रहा है। इसलिए 100% देना पड़ेगा, तभी जीत होगी, नहीं तो हार जाओगे, भोग में जाओगे। क्योंकि इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, कुछ ना कुछ तो चाहती हैं। इंद्रियां आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट मैटर चेंज करना है बस। तो जब वही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं, तो वो भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावना उनमें आती ही नहीं। जिसका पेट भर गया वो क्या खाएगा। घर में मैया ने इतना ठूस ठूस से खिला दिया, पत्नी ने इतना प्रेम से खिला दिया ठूस ठूस के, अब नहीं खाया जा रहा। इनो दो, गैस बन रही है, बहुत हैवी हो गया आज तो, लगता है मैं सो जाऊं, लेकिन जाना है ऑफिस। और ऑफिस में भी कुछ लोग प्यार से खिलाए, यार थोड़ा सा ले ले, यार रख देना, अभी मेरी मूड नहीं है, नहीं खाएगा वो, ठूस के खा के आया है। तो ऐसे ही इंद्रियों को दबा करके ठूस करके भगवान का रूप गुण लीला धाम पिला दो, इतना कि थक करके चूर हो जाओ। मतलब अब समय नहीं है, इतना एंगेज कर दो कि किसी से बात करने की फुर्सत ना रहे, किसी को देखने की फुर्सत ना रहे, किसी को सुनने की फुर्सत ना रहे, कुछ और अनुभव करने की स्मृति भी ना आए, इतना बिजी हो जाओ। दैट्स द की, और कोई उपाय नहीं। पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं तो वो भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती, नहीं तो हो जाएंगी। खींच लेगा, टाइम है ना, गैप है ना, ले जाएगी माया के। थोड़ा इधर भी तो आ, रस्सी इधर खींचेगी। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम्। अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा अंतर होता है। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विदूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है।
यथा अंडे तथा पिंडे। यहाँ पर योगी प्रोसेस करता है, वो वहां पर विजय प्राप्त करता है। तो ध्रुव तारा और उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहां पर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास स्थान है। वहां तक पहुंचने से पहले योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है, जहां का देवता। इस वैश्वानर में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। तो अग्नि में उसका सारा पाप जल जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। तो आकाश गंगा वो रास्ता है। तद विश्वनाभिं त्वतिवर्ति विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है, और यह विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक अर्थात महर लोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि डैश डैश 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्मिक पद को प्राप्त है। 30 करोड़ 4 अरब 4 अरब 30 करोड़ जी 100 वर्ष ऐसी आयु। तो हम तो कितनी बार मर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। अथो अनंतस्य मुखा, ये सब भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है अभी। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से, ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों द्वारा सत्यलोक हेतु प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात 15 खरब 480 खरब कुछ सौर वर्ष की अनुमानित की जाती है। ये है सब क्या हमारी कैलकुलेशन से, क्या हमारी सोच है, कुछ नहीं है। उस क्रिएशन में ही इतना बड़ा बड़ा सिस्टम है। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्न चा नातिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदां दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तो वहां उनकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे देखते हैं जीवों को कितना कष्ट पा रहे हैं। वो देख करके उनको कष्ट होता है, वो कष्ट है उनको, वहां भी कष्ट है। सुख यहाँ नहीं है। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम्।
सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ऐसे स्टेजेस पार करता है मैटर से ऊपर। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड ऊपर नीचे एक दूसरे से संपुंजित हैं, कनेक्टेड हैं, और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण हैं। जलमय अंश इन सप्तावरणों से परे होता है और प्रत्येक सप्त आवरण 7 आवरण कवरिंग्स अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण होती है। ये सब आप पढ़ चुके हो ना भागवत में। ब्रह्मांड का आप देखोगे ना 10 लेयर्स ऑफ यूनिवर्स करके डालोगे गूगल पे तो आ जाएगा कैसे। जैसे नारियल होता है, नारियल का वो कवर होता है तो वो एक ही कवर है, ऐसे कई कवर होते हैं, तो ये अलग अलग चीजों के कवर होते हैं। ब्रह्मांड ऐसे कवर्ड है, बिल्कुल नारियल के उदाहरण से समझ सकते हो ब्रह्मांड की रचना। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करता है वो ब्रह्मांडों के पुंज के ऊपर शयन करता है। कारणार्णव का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड में जो जल का आवरण, ब्रह्मांड पे जो जल का आवरण है उससे अलग है कारणार्णव का जल। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक है जबकि कारणार्णव का जल आध्यात्मिक है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल का आवरण का उल्लेख हुआ है वो समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ एक एक करके भौतिक आवरणों से धीरे धीरे मुक्ति क्रम से मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वो स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने के और उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया जब तक भगवत धाम में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न हो ले। तो ये प्रोसेस है योगी का। इस शरीर में क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब सूक्ष्म स्थूल। तो स्थूल से वो पार हो जाता है, सूक्ष्म में भी प्रतीक्षा करता है जब तक आध्यात्मिक बॉडी उसकी क्रिएट ना हो जाए, डिजायरलेस बिल्कुल ना हो जाए, सेवा से युक्त ना हो जाए तब तक। यही संस्कार है, शुद्धि है। श्री श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महत्त्व कहलाता है। इस महत्त्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार एक अंश शब्द या ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। उस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और इन स्वरूपों की विद्युत या ऊष्मा बनती है। अग्नि में रूप होता है ना, और ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है। इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो तन मात्रा से वो वस्तु उत्पन्न हो रही है, अपने सूक्ष्म से स्थूल प्रकट हो रहा है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बना देते हैं जो दिखता है हमें, यानी इंद्रियों के विषय बनते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ग्रास होता जा रहा है। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है ये। तब ब्रह्मांड के आवरणों का शुभारंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। उसके बाद ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि का आवरण, जल के बाद अग्नि, अग्नि का तेज, तेज के बाद वायु, वायु का आकाश के आवरण है, वो भी 10-10 गुना थिकनेस, और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कौन सकता है? देखो, कहीं जाना और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लौट के आ जाना, जबकि सारी चीजें पड़ी हुई हैं। बस यही है और कुछ नहीं खेल। मन में जिसके होता है वही डिस्ट्रैक्ट होता है, माइंड में ही नहीं है, डिस्ट्रैक्ट कहां से होगा? तो इसलिए प्रकृति से पार जाना आसान इसलिए नहीं क्योंकि हमारे मन में वो भोग वासनाएं हैं। तो यहाँ क्लियर कर लो, कृष्ण भावना जगा लो, फिर ब्रह्मांड में कहीं कोई रोकने वाला नहीं, निकल जाओगे सीधे। नहीं तो अट्रैक्शन हो जाएगा, फंस जाएगा।
तो निर्भीक भक्त क्रमशः भेद कर परम वायुमंडल में प्रवेश करता है, जहां प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्ता है, वहां द्वैत नहीं है, वहां द्वैत है, एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। देखने को भक्त भगवान, उनका धाम, उनके विभिन्न प्रकार के जो सेवोपकरण है वो सब हैं, लेकिन वो सब एक ही आध्यात्मिक सत्ता का ही विस्तार, कुछ नहीं है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिसकी जहां जैसी उसकी इच्छा होती है, जहां वो भगवान जैसा ही रूप धारण करके उनकी देवी भक्ति में लग जाता है। वैकुंठ में भगवान उनके भक्त का पता ही नहीं चलता, एक से लगते हैं, सब चतुर्भुज, सब चतुर्भुज, चतुर्भुज, एक से रूप, एक से नक्श, सब भगवान अपने जैसा बना लेते हैं। बस कौस्तुभ मणि आदि और एक दो चिन्ह देख करके समझ में आता है, श्रीवत्स का चिन्ह, ये नारायण है, बाकी सब भक्त हैं। तो देखो भगवान कैसा अपने बराबर की पोस्ट दे देते हैं। भक्ति में जीवन की यही सबसे ऊंची सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, बोले यही चाहिए, बस हो गया। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने की सुगंध को, चखने के स्वाद को, स्वरूप देखने की दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं होते उसको, क्योंकि उसका एकमात्र आकर्षण कृष्ण में है, इसलिए कहीं नहीं अटकता। सबूत, ऐसा हम अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, और उसका डिजायर नहीं होता, उसका डिजायर भगवान होते हैं। कोई भी भगवान का रूप है, हम कह रहे हैं कृष्ण, उनका कोई भी हो सकता है, नारायण हो सकता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन भगवान में आकर्षण के कारण परम दृष्टवान निवर्तते, हायर टेस्ट उसको लग गया, वो कहीं नहीं अटकेगा। सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम। इस तरह से भक्त सूक्ष्म, स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। तो शुद्ध आत्म साक्षात्कार क्या है? अपने को भगवान के नित्य दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना। चेतना इज देयर, कॉन्शियसनेस इज देयर, बट प्योर कॉन्शियसनेस और इम्प्योरिटी के साथ कॉन्शियसनेस। इम्प्योरिटी सेंस एंजॉयमेंट, प्योरिटी सेंस समर्पण करने की भावना, सेवा में लगाने की भावना। सरकार का माल हमारे पास, सरकार ने जिस काम के लिए दिया उसमें लगाया प्योर कॉन्शियसनेस। आपने अपने घर में उपयोग कर लिया इम्प्योर कॉन्शियसनेस। सिंपल है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की अपनी मूल स्थिति में पुनः आरूढ़ होता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना हमें क्या मिलेगा, हम सेवा करें हमें क्या मिलेगा, ये टेंडेंसी हो गई तुम्हारी भक्ति खत्म, रहो संसार में। बिना पारिश्रमिक पाए किसी भी प्रकार का या अन्य रूप में भगवान की प्रेमा भक्ति करने की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हो तथा इंद्रियों की आदि शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो सके, प्योरिटी आ जाए, इम्प्योरिटी चली जाए। तो कैसे शुद्ध करें, इम्प्योरिटी कैसे दूर करें? यहाँ पर ये सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो कैसे शुद्ध करते हैं? स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में, जैसे जैसे बनी थी आप देख ही रहे हो, चार्ट दिमाग में होगा जब ने दिखाया था। मन का संबंध सत्वगुण से होता है, तो ये देवमय कहलाता है, देवता आदि उससे उत्पन्न होते। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य भगवान का नित्य दास बनकर स्थिर होता है।
तो जब तक सेवा भावना नहीं आएगी मन शुद्ध होगा नहीं, भोग वासना आएगी, बार बार आएगी। इसलिए सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। विशुद्ध सत्व तो खैर विशुद्ध सत्व है, सत्व गुण केवल अगर आ जाए तो वो केवल कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्व की ये भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है, यानी सेवा भावना जगानी होती है। एक तो हो गया ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, गलत काम छोड़ दिया, अब खाली बैठा है, नहीं, अब अच्छा काम करेंगे, वहां पहुंचना होता है। ये वसुदेव सत्व जो है यानी सेवा भावना मनुष्य को भगवान के धाम में एंटर कराने में सहायक होती है। नहीं तो गेट तक पहुंचा देगी। अगर आप डिजायरलेस हो गए, गेट तक पहुंचोगे, एंटर नहीं कर पाओगे। भगवान के धाम में एंटर करना है तो सेवा भावना चाहिए। वहां निठल्लों का काम नहीं है, बिल्कुल ध्यानियों का, योगियों का, ज्ञानियों का वहां काम नहीं है। वो तुम अपना पढ़े रहो। ज्ञानियों को ब्रह्म ज्योति में डाल देते हैं भगवान, योगियों को अपने हिसाब से पूरी करके और अपना दे देते हैं, पढ़े ध्यान करते रहो ध्यान। लेकिन भक्तों को पास बुलाते हैं, आ जाओ, बहुत सारी सर्विसेज हैं। कोई चरण दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बताओ, दिव्य शरीर भगवान का, चिन्ह दिव्य विग्रह, वो जो वहां स्पर्श करने को मिलेगा, क्या आनंद होगा। उनकी अंग की गंध इतनी दिव्य सूंघने को मिलेगी, क्या ही बात होगी। क्या रूप है उनका, बताओ क्या ही बात होगी। ये खाली मूली पड़े रहो, यहाँ गेट पे बैठे रहो, निराकार में लीन हो जाओ। उससे अच्छा है कि उसका जो सॉलिड फॉर्म है उसको देखो, अलग ही आनंद है। ये क्रमिक उत्थान है, यद्यपि प्रामाणिक है, लेकिन वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है ये अब, क्योंकि ऐसे योगी दुर्लभ हैं। जो योगी हैं वो खुद बिजनेस कर रहे हैं बेचारे, वो क्या करेंगे, क्या त्यागेंगे वो। तो अब देख ही लो आप, क्योंकि लोग योग अभ्यास से मूलतः अनजान है। मूलतः उनको पता ही नहीं कि योग अभ्यास क्या है। व्यावसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, वो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, अब व्यावसायिक समर्थक हैं, किंतु इतनी छोटी सी सफलता बहुत बड़ी सफलता थोड़ी है। यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती, इसलिए बहुत छोटी सी चीज है वो, कुछ नहीं है। तो पहले ये सामान्य स्थिति थी, वैदिक व्यवस्था थी, तो सब लोग कर सकते थे योग, सब ब्रह्मचर्य में रहते थे। आजकल तो ब्रह्मचर्य अगर खत्म नहीं किया, वर्जिनिटी बचा के रखी, तो बकवास है, किसी काम की नहीं है। तूने बचा काहे रखी है, देख मैं कितनी बार लूज कर चुका हूँ। यही सब कंपटीशन होता है। ऐसी जगह पे योग का क्या मतलब है भैया। तब प्रशिक्षित होता था, किंतु आधुनिक मनुष्य से ठीक से समझ पाने में भी अक्षम है। किसी से पूछ लो, बड़े बड़े योगियों के चेलों से पूछ लो, इतनी क्लैरिटी नहीं मिलने की। और भले थ्योरी में मिल जाए, प्रैक्टिकल तो दिखना ही नहीं है कहीं। वो राष्ट्रवाद पर उतर के आ जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस योग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया। अंतिम फल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता प्राप्त होने वाले फल में। बात यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्म और फलों के अनुसार विविध योनियों के विभिन्न प्रकार का बंधन भोग रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान व्यक्ति को भक्ति तक थोड़ी भी पैठ हो जाती है। मतलब सब काम करते करते थोड़ी भी हो जाती, तो वो भगवान तथा गुरु की अहेतुक कृपा से भगवान की सेवा की महत्ता को समझ सकता है। उसको कैसे भी समझ में आ जाए भगवान की सर्विस सेवा की बात कितना महत्व है। ज्ञान योग ध्यान योग से बढ़ करके भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु की भेंट कराकर करते हैं, जो भगवान का प्रतिनिधि होता है। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। गुरु की भेंट कराकर
भेंट कैसे होगी, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, तो भेंट कराने की बात कर रहे हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से, वो गुरु उपदेश भी देगा, उस उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होगा। गुरु से भेंट होगी, गुरु उपदेश देगा, फिर भक्ति योग का बीज प्राप्त होगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए पहले, और भगवान की पवित्र महिमा का, नाम का श्रवण कीर्तन के द्वारा जल से उसका सिंचन करे, भक्ति का बीज भाव तक, प्रेम तक उसको ले जाए, पल्लवित करे, पुष्पित करे। अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण कीर्तन की ये सरल सी विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी, बशर्ते अपराध ना करे। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की 3 अवस्थाएं, अपराध युक्त, अपराध आभास और अपराध मुक्त। अपराध युक्त, आभास और अपराध मुक्त शुद्ध नाम। तो दूसरी अवस्था जब आती है, सापराध और निरपराध के बीच की जो अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। डिवोशन में अपवर्ग वर्तमनी कहा गया है, रास्ते में मोक्ष मिल जाता है। एज ए टिप, ये लीजिए सर मोक्ष आपके लिए, ओ एज ए गिफ्ट मिल जाता है। अच्छा, तो हम मोक्ष के लिए तो नहीं चले थे, हम तो भक्ति के। जब मोक्ष तो रास्ते में मिलता है ऐसे लोगों को, लीजिए, ले जाइए, फ्री फंड में मिलता है, स्वतः मिलता है, कोई एफर्ट नहीं करना, स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि सेवा तभी कर पाएगा जब जगत की वासना से मुक्त होगा। तो जो भक्ति करता है, भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है, भगवान कहते बेटा पहले ये कनेक्शन का हटाओ, तभी तो कनेक्शन लगाऊंगा मैं। अब आपका जो है केवल कनेक्शन एक लगा हुआ है, दूसरा भी कैसे ठोक देगा? वो एक सिस्टम तो एक ही है। तो कभी वो हटाओ तब तो हम लगाएंगे इसमें। ये चलाओगे तो एक ही तो चलेगा, दो तो नहीं चलने वाले। तो ये है। यद्यपि देखो, अब ये पॉइंट आ गया, जिमी मोहन जी ध्यान से देखिए। इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है, एंट्री हो गई। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? यद्यपि शारीरिक रूप से वो भौतिक जगत में ही रहता है। पॉइंट, शरीर भौतिक जगत में दिखता है, क्योंकि जो लोग हैं वो भौतिक चेतना में है, इसलिए उन लोगों को भौतिक दिखता है, भौतिक परिवेश दिखता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन वो एंट्री कर चुका है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो निरपराध अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना होगा। ये पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल श्री भगवान के रामकृष्ण के नामों के कीर्तन तथा श्रवण या 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से ही नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा, और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता बढ़ने लगेगी। सुव्यवस्थित रूप से पालन पोषण करने से यह लता इस सीमा तक बढ़ती जाएगी कि यह ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है, तेजो में आकाश या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी। योगियों को जो मिलेगा, भक्तों को उससे एडवांस मिलेगा, और इजी प्रोसेस है और इफेक्टिव प्रोसेस है, और जल्दी अब मिलेगा। योगियों को लंबा समय लगेगा, लेकिन भक्तों को बहुत जल्दी मिलेगा। प्रॉब्लम ये है, अपराध रहित होकर करते ही नहीं है, सिंसियरिटी के साथ करते ही नहीं है, विश्वास के साथ, श्रद्धा आई नहीं है अभी, श्रद्धा के साथ करते ही नहीं है। चलिए, बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी, जहां वैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह स्थित है।
इन सब के ऊपर कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन है, जहां यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित श्री भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, तब श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है, और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वह व्यावहारिक रूप से आस्वाद्य होते हैं। भले ही वे इन लोक में रह रहे होते हो, कि भगवत प्रेम रूपी भले ही वो इस लोक में रह रहे होते हैं, यानी ऐसा नहीं है मरने के बाद भगवत धाम जाओगे। ये जीवन मुक्ति है, जीते जी रियलाइजेशंस हैं, जीते जी यू कैन अप्रोच इन स्पिरिचुअल अबोर्ड, कांटेक्ट विद गॉड, कृष्णा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हो, यू एंड योर बिलवेड इन फ्रंट ऑफ योर आईज, रिसिप्रोकेशन, दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, इसी लोक में रह रहे होते तब भी, और लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वो अपराधी हैं, भोगी हैं, नहीं दिखेगा उनको, विजन ही नहीं है उनके पास। भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्य में हरे कृष्णा। हरि बोल। जिससे उसमें फल नहीं लग पाएंगे। सातवां है, अतएव भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खर पतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वह ठिगनी नहीं रहेगी। ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वह अपने इसी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है श्री भगवान की सतत संगति में जीवन का सुख निरंतर भोगना, और जिसने इसका स्वाद चख लिया है वह किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो है बहुत सुंदर प्रोसेस है, इसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी पूरा कर लेते हैं थोड़ा सा। यही है सार, यह है कि इसी लाइफ में अनुभूति होगी कि दूसरे जीवन की चिंता करनी नहीं है, बशर्ते हम ईमानदारी से भजन करें, ऑफेंसलेस चैंटिंग करें, श्रवण करें। यही है नरिश करने के लिए भक्ति लता को, भाव को, जो भी थोड़ा बहुत हमारे अंदर कृष्ण के प्रति है, कोमल कोमल भावना है, वो अच्छा विस्तार प्राप्त कर सकती है। सतर्क रहना होगा, सावधानी हरी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो अभी आप भागवत पढ़ रहे हो ना, भगवत गीता पढ़ते हो, नाम जप करते हो, किसमें? भक्तों की संगति में रहकर। अकेले अकेले पढ़ना अलग होता है, भक्तों की संगति में रहकर पढ़ना अलग होता है। तो हम भी पढ़ रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे। ये आपकी भक्ति लता को नरिश कर रहा है, ये आगे बढ़ा रहा है। आप जब भी इसको, जैसे कि आप देखो सूखी हुई लता में कोई पानी डालते हैं हम, तो एकदम से वो खड़ी हो जाती है, तन जाती है, ढीली होती है, ठीक हो जाती है। तो जब भी आप संसार के परेशान कुशन कैसे करके, जब आप संगति में आते हो यहाँ, और कुछ भी बाहर समस्या हो, लेकिन जब कथा में मन लगता है तो एक रिफ्रेशमेंट होता है कि नहीं, अच्छा लगता है, उत्साह बनता है कि नहीं बनता अंदर से? एक बार कमेंट बॉक्स में इतना बता दीजिए। नहीं बनता है तो लिखिए नहीं होता, कुछ नहीं होता, बेकार में बस। और होता है तो लिखिए यस, होता है। थोड़ा कमेंट तो दीजिए। तो ये जो क्रम है भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से, हृदय में बोया हुआ, पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा और नियमित सिंचाई करनी पड़ेगी।
यानी रोज हमें भागवत पढ़नी पड़ेगी, रोज गीता पढ़नी पड़ेगी, रोज नाम जप करना पड़ेगा। तो ये नियमित सिंचाई चलानी पड़ेगी। नियमित सिंचाई करने से भक्ति लता बढ़ने लगेगी। हम क्या करते हैं? नियमित सिंचाई करते हैं? ये हमें खुद से पूछना है। नहीं करते तो करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। ठीक से पालन पोषण करने से, पालन पोषण ऐसे नहीं छोड़ दिया, बड़ी ध्यान से पालन पोषण करना है। बिल्कुल एक एक चीज का ध्यान रखना है। कहीं पीली तो नहीं पड़ रही हल्की सी, ये कहाँ झुक रही है, इसको कौन सा आधार देना है, नहीं तो किसी को पकड़ लेगी। लता तो ऐसी होती है ना, किसी को पकड़ के चलती है। तो भक्तों का संग देना है, अभक्तों का नहीं। और ये बढ़ती रहेगी, वही योगियों वाला प्रोसेस पार कर जाएगी। मैंने पहले योगियों के बारे में बताया था। योगी यहाँ पर यथांडे तथा पिंडे, शरीर में सारे चक्र हैं, सुषुम्ना आदि तक ऊपर तक ले जाता है। ध्यान ऐसे वो ब्रह्मांड में ऊपर पहुंचता है, यहाँ करके वहां पहुंचता है। ये भक्त योगी भी यहीं बैठे बैठे लगता है साधारण सा, इसका पेट निकला हुआ है, बावला सा है, कुछ तो है नहीं इसके पास, लेकिन वो अंदर कहाँ पहुंच गया किसी को पता ही नहीं चलता। ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ेगी तो वैकुंठ जाएगी। सेम डेस्टिनेशन इसकी है, लेकिन इसकी डेस्टिनेशन आगे वाली है। ये ब्रह्म ज्योति तक जाकर शांत हो जाती है, ब्रह्म ज्ञानियों की, योगियों की वैकुंठ तक चली जाएगी। लेकिन भक्तों की जाती है गोलोक वृंदावन, हमारी मतलब गौड़ी वैष्णव की, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। और इन लोकों के आगे कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन है, जहाँ ये लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। तो इस मन को कहीं टिकने नहीं देना है। कृष्ण नाम रूप गुण लीला का आश्रय लेकर के ही रहना है, कृष्ण का आश्रय लेकर के ही रहना है। तो ये लता टारगेटेड देनी है, जैसे मिसाइल टारगेटेड होती है लक्ष्य के प्रति, ऐसे ये चित्त में टारगेट देना है कृष्ण चरण कमल। बस मेरा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई आश्रय नहीं। तो फिर ये लता वहीं जाकर आश्रय ग्रहण करती है। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है और इहा माली कॉलेज सिंचन श्रवण कीर्तन का सिंचन चलता रहता है। ये रुकता नहीं है, ये रोकना नहीं है, ये प्रोसेस चलता रहेगा सिंचाई का, श्रवण कीर्तन। अजी हम तो बहुत एडवांस हो गए, कुछ नहीं हुए, एकदम से सूख जाएगी लता। सिंचन की विधि श्रवण और कीर्तन की, पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी फल लगते हैं। और फिर उसका आस्वादन यहाँ माली, यहाँ बैठ करके माली आस्वादन करता है वहां का फल, भले ही वो श्लोक में रह रहे हैं। भगवत प्रेम रूपी फल, पका हुआ फल आस्वादन वही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्यों में लगे रहते हैं। यानी डेली नाम जब, डेली कथा श्रवण, भक्तों का संग, सेवा, भक्ति के जो कार्य हैं, इसमें निरंतर लगे रहना होगा। लेकिन लगे लगे भी गड़बड़ मत कर देना, निरंतर। लेकिन इस काम में लगे भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, जिससे वो लता इतनी बड़ी हुई है जो बड़ी मेहनत से एकदम से छिन्न भिन्न हो जाएगी। वैष्णव अपराध का हाथी आएगा और लेके सूंड से उखाड़ देगा भक्ति लता को, वो सूख जाएगी बिल्कुल। फिर करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। श्रवण करो, कीर्तन करो, कुछ करो, हृदय सूखेगा, जलेगा, रस नहीं मिलेगा। इसलिए ये चरण है ध्यान देने योग्य। भक्तों का आश्रय बाड़ बना करके रहे, अकेले ना रहे, यानी भक्तों की दृष्टि में रहे। और साथ साथ कुछ और डिजायर्स आएंगी मन में, क्योंकि भक्ति की लता के लिए जल दोगे श्रवण कीर्तन, उससे कामनाएं पूर्ति होगी। अंदर कुछ कुछ बीज पड़े होते हैं फालतू के वासनाओं के, तो वो पूरी होने लगेंगी इच्छाएं। अब वो पूरी होने लगेंगी तो पता चला आदमी भक्ति के काम आया था, भजन करने आते हैं, साधु बनने के लिए भजन करने आते हैं,
और फिर उनका ये बन जाता है, फिर वो बन जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है। पहले सुख दुबले होते, फिर मोटे ताजे हो जाते हैं। मतलब उनका संसार बढ़ने लगता है। फिर वो कहते हैं अकेले तो संभलेगा नहीं, कोई तो चाहिए। फिर श्रीमती जी ले आते हैं और फिर बढ़िया से व्यवस्था होती है। फिर सब लोग उनको पूजते हैं, है भक्ति के ही कारण। लेकिन वो भक्ति भक्ति को दबा रही है। भक्ति से उत्थ अनर्थ उनको खत्म कर दे रहे हैं। तो खरपतवार भी उगाती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट न कर दिया जाए, यानी अपने नाम से अपने यूज के लिए कुछ नहीं रखना, भगवान की प्रॉपर्टी मानकर भगवान की सेवा में लगा देना है। और नहीं तो फिर मामला भोग में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि डिजायर्स थी मन में, पूरी होने रही थी, बीज पड़े हुए थे, भक्ति करने से उनमें भी पानी चला गया और उनके भी खरपतवार हो गए बढ़िया से। अब वो इतनी बढ़ गई कि भक्ति की लता का पता ही नहीं किधर गई। डिवोशन कहाँ है, कोने में कहीं बैठी है। थोड़ा बहुत माला कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आरती पूजा हो गई, उसके बाद जम के मौत चल रही है। हाँ, घूमना फिरना खाना पीना, सैर सपाटे में मौत चल रही है। बढ़िया गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं। फिर साथ में भक्ति भी चल रही है, डिवोशन भी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी चलता है, बहुत अच्छा चलती है लाइफ, टंच चलती है। लेकिन वो नहीं पता कि वो प्रेम प्रेम नहीं मिलने वाला, उनका जल उसमें ही जा रहा है। इसलिए भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। घिसे पिटे उनकी बातें होती हैं, घिसे पिटी चीजें होती हैं। लाइफ स्टाइल दिखा देता है कि ये भोग रहे हैं कि त्यागी हैं, क्या है, कितनी तितिक्षा है, कितना ये भगवान की इंटेंस डिजायर से युक्त है, कितना विषय भोग में इनका मन लग रहा है, निद्रा में लग रहा है, हंसी में लग रहा है, ठठाके मारे हंस रहे हैं सब फालतू में। बहुत सारी बातें उनके दिमाग में है, टारगेट क्लियर नहीं है। तो ये सारी धर्म अर्थ काम मोक्ष के क्षेत्र में अन्य अनेक सारी इच्छाएं ये सब भर जाती हैं। और भी है, शास्त्रों के नियमों को उल्लंघन कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट हो जाती है उनकी, टाइम बचता नहीं है, कहीं के लग जाएंगे, पशु हत्या, भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान की अलग अलग जगह अलग अलग दिखाई दे सकता है। सम्मान की लालसा बहुत बढ़ जाएगी, प्रतिष्ठा की बात आ जाएगी, ये सब आ सकती हैं, ये सब चीजें हैं, खत्म हो जाएगा सब। सावधानी मतलब खरपतवार किसान निकाल देता है दिखते ही। ऐसे ही कृष्ण भावना में जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट थोड़ा भी डिविएट हो, कुछ भी हो, किस कारण से हो रहा है, उस चीज को हटा दो, तुरंत हटा दो, नहीं वो भक्ति को कम कर देगा और वही बैठ जाएगा आकर के, प्रेम नहीं लगेगा उसमें। प्रारंभ में ही, बिगिनिंग में ही, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहने के लिए शुरू में बताया है। इन खतवर बातों को समूल नष्ट कर दे, जड़ भी खत्म कर दे। इच्छा ही क्यों हुई, वो इच्छा ही खत्म कर दे। भोग तो बाद में भोगना है। तब प्रेम वाली लता जो है, भक्ति लता विस्तृत होगी, नहीं तो फिर वो ठीक नहीं रह जाएगी। और आप माला भी करोगे, सब कुछ करोगे, धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन अधिक ध्यान उधर ही रहेगा, मन में वही बसा रहेगा। तो सावधानी से चलेंगे तब भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलेगा। और दूसरे जीवन में नहीं, इसी जीवन में भगवान कृष्ण के साथ आप रह सकते हो और पग पग पर भगवान का दर्शन कर सकते हो। कोई समस्या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। डिजायरलेस बनो संसार की, भक्तों के प्रति अपराध नहीं, संसार की इच्छा नहीं। पूरी भी हो रही है तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जितने से काम चल जाए उतना पर्याप्त है, बाकी आप लिखो। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की सतत संगति में जीवन का निरंतर सुख भोगना, एंजॉयमेंट करना, ये है एंजॉयमेंट। निरंतर भगवान का साथ और भगवान की संगति का सुख भोगना, ये है एंजॉयमेंट। भोगना है हमें, बिल्कुल भोगना है, लेकिन भगवान के साथ भोगना है, अकेले नहीं भोगना है। भगवान की सेवा का सुख भोगना है, निरंतर सेवा करते हुए सुख भोगना है। और जिसने इसका स्वाद चख लिया एक बार भी, वो फिर और तरीके से, किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना ही नहीं करता, डिजायर ही नहीं होती उसकी, काम ही खत्म, बीज ही नहीं बचा, तो काहे को फंसेगा संसार में।
इसलिए मीडिया कभी उसको गलत नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उसने हायर टेस्ट ले लिया। वो खुल के सोता है जंगल में, नंगा सोएगा, कोई टेंशन नहीं। समाज में सबके सामने नंगा मतलब ओपन, कोई डर नहीं उसको किसी से। ऐसा मस्त हो जाता है, निर्भय आनंद में अवधूत डोलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेनात्मनात्मानुपैति शान्तमानन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्गः। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तो जिसने हायर टेस्ट ले लिया फिर क्यों देखेगा? कंचन, कामिनी, प्रतिष्ठा, योग सिद्धि फिद्धि, दुनिया भर के आकर्षणों से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहीं पर हम विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।